और आइए आपको खबरें विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं बिजनौर की खबर, जहां पर बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में फोन नहीं उठाने पर प्रेमी ने प्रेमिका को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद गुस्साए प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की धुनाई कर दी। प्रेमी का पिटाई का जो वीडियो बनाया गया सोशल मीडिया पर पड़ते ही वीडियो वायरल हो गया। आप भी वही वायरल वीडियो देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां प्रेमी की जमकर धुनाई की गई है परिजनों के द्वारा। तो प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला शिवम शर्मा से लेते हैं और जानकारी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। शिवम, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं जरा पूरी खबर। जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला बिजनौर के जनपद के जो थाना धामपुर पड़ता है, वहाँ की एक प्रेमिका, एक युवती थी और उसके प्रेमी ने फोन ना उठाया तो उसका प्रेमी जाकर थप्पड़ जड़ दिए। जब इसके आसपास परिजन खड़े हुए थे तो उन्होंने भी उस प्रेमी को भी जमकर पीटा, जिससे एक ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब पूरे मामले में अभी तक किसी को तहरीर नहीं, पुलिस के द्वारा कोई तहरीर नहीं पहुंची है। तो फिलहाल पूरे मामले में ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसे लोग ट्रोल कर रहे हैं। जी, ये शुक्रिया आपका शिवम जानकारी के लिए। उधर इटावा के एक इलाके में गांव के पास में बेकाबू डंपर ने कुचल दिया एक गर्भवती महिला को। जी हां, बेकाबू डंपर से कुचलकर एक गर्भवती महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे में महिला के पिता और भाई भी घायल हुए हैं। घायल पिता और भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन महिला को मृत घोषित किया गया है। महिला की शादी इसी साल 13 मई को हुई थी। पुलिस आरोपी डंपर ड्राइवर की तलाश कर रही है। उधर मऊ के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बहू ने अपनी 70 साल की बुजुर्ग सास की पिटाई की। पिटाई का वीडियो भी बनाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। ये देखिए आपके सामने वीडियो, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुंशीपुरा बुनाई विद्यालय के पास का मामला है। उधर औरैया में सुपारी किलर के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। जी हां, गैंगस्टर रामजी नागर के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। वन विभाग की जमीन पर मकान बनाया गया था। दिलीप हत्याकांड में रामजी नागर की हत्या कर दी गई थी। अब इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए बुलडोजर वाला एक्शन देखा गया। स्वर्गीय महेश नागर निवासी प्रेमनगर अछलदा, जो सहार थाना क्षेत्र में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 44/25 में जेल में निरुद्ध है, के द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। वन विभाग की रिपोर्ट पर श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदया बिदुना के आदेश अनुसार वन विभाग द्वारा आज पुलिस एवं राजस्व की मौजूदगी में अवैध कब्जे को ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एनकाउंटर में युवक की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में दोनों हत्या आरोपी असलम और शमशूल, इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए पहले अस्पताल में भर्ती कराया, फिर जेल में डाला। में एक व्यक्ति राजकुमार, जिसकी धारदार हथियार लगने से अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें कि 3 नामजद अभियुक्त थे। इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें जनपद स्तर पर गठित की गई। इसी में से 2 टीमों के द्वारा यहाँ पर ये सूचना प्राप्त हुई कि पटियाली के पास उन तीनों में से 2 अभियुक्त मौजूद हैं। जब उनका पीछा किया गया तो वो लोग उस्मानपुर के जंगल की तरफ भाग निकले। उनका पीछा करने पर, पुकारने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में इन 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। इनका नाम है असलम और शमशुल। इसमें जो तीसरा अभियुक्त है इद्रिस, वो अभी भी फरार है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए अभी भी हमारी कई टीमें रवाना हैं। उधर उन्नाव के थाना गंगा घाट क्षेत्र में एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाश साकेत को गिरफ्तार किया। गगनी खेड़ा गोलीकांड में मासूम बच्चे की मौत के मामले में ये वांटेड था। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के बाद जेल में डाला गया।
जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उसके पास से एक 315 बोर आदत तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति, जिसका नाम साकिब पुत्र हेमराजपाल निवासी संबरखेड़ा थाना गंगा घाट का रहने वाला है, और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि दिनांक 31 अगस्त को गदली खेड़ा में जो फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उसमें यह वांछित था, जिसके संदर्भ में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 535/25 पंजीकृत था, जिसमें अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु सीएचसी एडमिट करवाया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर बांदा में पुलिस ने बस ट्रेन में सवारी बनकर चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया और 5 चोरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। घटना की शुरुआत चित्रकूट के थाना सरधुआ क्षेत्र के रहने वाले जितेंद्र की शिकायत से हुई थी। उन्होंने थाना चिल्ला में बताया कि बांदा से दोहतरा जाते समय बस में अज्ञात लोगों ने उनके बैग से सोने के जेवर चुरा लिए। बस से उतरे 5 संदिग्धों की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपियों को पकड़ लिया। इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा बताया गया कि आगरा से लेकर चित्रकूट तक ट्रेनों में और जो ये इन जनपदों में ये जो बसों और रोडवेज बसों और प्राइवेट बसों में इनके द्वारा एक साथ 5-6 आदमियों का गिरोह एक साथ ट्रेन या बस में चढ़ करके संभावित बैग का दाएं बाएं से उसको कवर करते हुए और मौका पाकर के ज्वेलरी आज पार की जाती थी। इनके सभी साथियों का, जो अन्य साथी हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास पता लगाया जा रहा है और ये भी पता लगाया जा रहा है इनके द्वारा कहां पर क्या क्या वारदातें की गई हैं। औरैया के कोतवाली इलाके में परचून की दुकान में और उसके गोदाम में भीषण आग लग गई। बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली थी कि यहाँ एक गोडाउन है, उसमें आग लगी है। तत्काल 2 फायर टेंडर के साथ मौके पे आए और आग को बुझाना शुरू किया। जैसा कि आप साथ में लगे थे, ऊपर जो है टीन थी उसको सबको तोड़ा गया। जो अंदर चैनल में ताला लगा था उसको भी काटा गया। एक्सेस बनाने के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया और इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं है, कोई घायल नहीं है और आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है। साथ ही कितना नुकसान हुआ है उसका भी पता करा जा रहा है। उधर अमरोहा के केरहरा थाना क्षेत्र में गंगा नदी में मछली पकड़ने के दौरान हादसा हुआ। 4 दोस्त डूब गए। 3 लड़कों को बचा लिया गया, लेकिन एक का अब तक नहीं कुछ पता है। शाहिद इस शख्स का नाम है। इसकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं। फिलहाल इसको ढूंढने की कोशिश जारी है। बढ़ते हैं आगे। कासगंज की खबर जानिए, जहां पर उधारी के पैसे मांगने पर दबंगों ने एक युवक की हत्या कर दी और एक को घायल कर दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। पुलिस जांच कर रही है। उधर अमरोहा में कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। मौके से पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस घटना की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो दोनों पक्ष पुलिस बल पर हमलावर हो गए हैं। महिला उप निरीक्षक श्रीमती रानी यादव की तहरीर के आधार पर थाना अमरोहा देहात में 7 CLA एक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है एवं तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों इस्लाम, कासिम, वकील, नूर मोहम्मद और शहनवाज को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। उधर इटावा जिले के इकदिल इलाके में कानपुर हाईवे पर हादसा हो गया। राजस्थान के जयपुर से बनारस की ओर जा रही एक बस के डिवाइडर से टकरा जाने से हादसा हुआ। 12 यात्री घायल हुए। सभी घायल यात्री इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 40 यात्री इस बस में सवार थे।
ये प्रयागराज के तेलियरगंज दधी कांदो मेले में दो गुट आपस में भिड़ गए। दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, शिवकुटी थाना पुलिस जांच कर रही है। 30 अगस्त का ये वीडियो है। मिर्जापुर में दबंग अपराधी युवक की चाकू मारकर और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। दुकान पर सामान खरीदते समय विवाद हुआ, जिसके बाद दुकानदार ने हत्या कर दी। मृतक का दुकानदार से पहले से ही विवाद चल रहा था। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये जो विशाल गिरी है अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तो सूरज गिरी द्वारा इसको साथ कुछ कहा सुनी हुई, तो मारपीट शुरू हो गई। इसी में घायल हो गया। पुलिस द्वारा तत्काल घायल सूरज गिरी को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भिजवाया गया, जहां इलाज में उसकी मृत्यु हो गई है। विशाल गिरी से पूछताछ पर यह भी स्पष्ट हुआ कि 8 महीने पहले इसके पिता से कहा सुनी हुई थी। उसी क्रम में आज इससे झगड़ा हुआ था। ये मृतक सूरज गिरी है, ये सामान्यतः वाराणसी में रहता था और एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। मऊ के एसपी ने लापरवाही बरतने के मामले में सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया। मोहम्मदाबाद थाना स्थित पुलिस चौकी के पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है। शादी का झांसा देकर रेप के आरोपी पर कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। कासगंज से खबर, जहां एक शख्स बिजली विभाग से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और बिजली विभाग की टीम भी पहुंची, जहां घंटों की मशक्कत के बाद हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच में इस शख्स को समझाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतरवाया गया। आजमगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बहुत खेद व्यक्त करते हुए दुख जताया और भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विपक्ष पराजय देख रहा है और इसी बौखलाहट में नकारात्मक एजेंडे चलाए जा रहे हैं। और हम लोग लोकतंत्र में हैं, जनता का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, ये लोग चुनाव में जिस प्रकार से इनकी लगातार पराजय हो रही है, उसके आधार पर ये लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में, जिस प्रकार से ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये पराजय सुनिश्चित मानकर इस प्रकार की बयानबाजी करके एक समाज में नकारात्मक जो एजेंडा चलाने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। उधर गोरखपुर में गोरक्षपीठ की ओर से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर आज से 11 सितंबर तक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होगा। उद्घाटन और समापन अवसर पर मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। श्रद्धांजलि सप्ताह की शुरुआत आज अखंड ज्योति प्रज्वलन के साथ होगी। शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। पुण्यतिथि सप्ताह समारोह के मौके पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है।